एक बॉडी यहां पर है और 2 इधर है, तो एक चीज तो हमें पता है कि इसका एक्सेलरेशन अगर मैं ए कहता हूं, बिकॉज यहां टेंशन हाफ होगा, सो इट्स एक्सेलरेशन विल बी 2a इन द अपर डायरेक्शन। तो जब ये h डिस्टेंस नीचे आएगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ट्वाइस है, तो ये इतने ही टाइम में कितनी हाइट पर चला जाएगा? ये चला जाएगा 2h हाइट पर। ठीक है, और इस समय अगर मैं बात करूं, इस बॉडी की वेलोसिटी अगर v रही होगी, इसकी वेलोसिटी 2v हो जाएगी, बिकॉज सेम टाइम में एक्सेलरेशन अगर ट्वाइस है तो वेलोसिटी भी ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करता हूं, हमें एक्सेलरेशन निकालने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो न्यूटन्स लॉज के बहुत सारे सवाल ना, 2 ब्लॉक वाले खास करके, एनर्जी कंजर्वेशन से बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो यहां पर अगर देखोगे, लॉस इन पोटेंशियल को मैं गेन इन काइनेटिक के बराबर करूंगा। ब्लॉक नंबर 1 एच डिस्टेंस नीचे आया, उसका मास 4m है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 4m इंटू जी इंटू एच। दिस इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर ब्लॉक 1। ब्लॉक 2 गेन कर रहा है, मैं लॉस को प्लस कह रहा हूं, तो गेन को माइनस कहूंगा, वो हो जाएगा एम जी इंटू 2h इक्वल टू क्या होगा? गेन इन काइनेटिक। 4m ने कितनी काइनेटिक गेन की? हाफ इंटू 4m इंटू वी स्क्वायर। और m ने कितनी काइनेटिक गेन की? हाफ इंटू m इंटू 2v का होल स्क्वायर। बढ़िया। सो ऑन सॉल्विंग दिस LHS बिकम्स 2mgh और RHS कितना हो गया? देखो कितने आसानी से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। 2mv स्क्वायर प्लस ये भी हो गया 2mv स्क्वायर। नहीं, तो हमें यहां से v स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? gh/2। ये बड़े काम का इक्वेशन है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। काफी लोग सोचते हैं कि सर क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, यही तो इसकी मैक्सिमम हाइट है, इतना हमने कैलकुलेट भी क्यों किया? लेकिन ये इसकी मैक्सिमम हाइट नहीं है, क्योंकि ब्लॉक नंबर 1 तो जमीन से टकराकर रस पे आ जाएगा, लेकिन ब्लॉक नंबर 2 के पास कुछ वेलोसिटी है, तो ये और ऊपर एयर में जा सकता है, और एयर में जाने के बाद स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, टेंशन जीरो हो जाएगा, मतलब बॉडी पे ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स एक्ट कर ही नहीं रहा होगा। जब बॉडी एयर में गई, इसकी वेलोसिटी शुरुआत में 2v थी, अब इस पे सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है नीचे, ये और कितना ऊपर जा सकता है? h1। बहुत ही इजी है कैलकुलेट करना। क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल स्क्वायर माइनस 2gh1। h1 की वैल्यू मिल गई हमें 2v स्क्वायर बाई जी, और v स्क्वायर इज gh/2, तो क्या h1 की वैल्यू यहां से h आ गई? एंड व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? द मैक्सिमम हाइट इज, ये वाला हाइट कितना हो गया? 2h, और ये वाला हाइट h है, तो 2h प्लस h करोगे ना, तो ये वैल्यू आ जाती है 3h, और h हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर्स, सो द मैक्सिमम हाइट इज 60 सेंटीमीटर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि देयर आर टू मासेस, एक रॉड है और एक पॉइंट मास है। ठीक है, और ये दे रखा है कि मास ऑफ द बॉल 1 इज 1.8 टाइम्स एज ग्रेट एज 2। तो मैं 1 के मास को कह देता हूं ईटा टाइम्स m, और रॉड के मास को मैं कह देता हूं m। टेंशन इन द थ्रेड अगर मैंने यहां पर t कहा, तो यहां पर 2t हो जाएगा। ओके, तो एक के एक्सेलरेशन को अगर हम नीचे मानते हैं, इसको अगर हम a1 कहते हैं, इसका एक्सेलरेशन a2 ऊपर हो जाएगा। एक तो पहले हम टेंशन वाला रिलेशन लगा के एक्सेलरेशंस को रिलेट करेंगे, तो रिलेशन यहां पर क्या बैठेगा? रिलेशन वुड बी 2t इंटू a2 इक्वल टू इस वाले के लिए टेंशन इंटू a1। तो पहला रिलेशन जो हमें मिल रहा है दैट इज 2a2 इक्वल टू a1। बढ़िया। और a1 की वैल्यू अगर लिखोगे अब, तो हम कह सकते हैं इट इज mg माइनस टी इक्वल टू ma1। राइट, ये हो गया अपना सेकेंड रिलेशन, ये हो गया अपना पहला इक्वेशन, और तीसरा इक्वेशन क्या हो गया?
इस वर्टिकल वाले रॉड के लिए यहां पर अगर देखोगे, इसको अगर हम चेक करें तो 2t लग रहा है ऊपर, 1.8 mg लग रहा है नीचे, राइट। तो मैं इसको 2t ऊपर लिखता हूं, माइनस ईटा mg लिख देता हूं, इक्वल टू ईटा m इंटू A2। ये हो गया अपना थर्ड इक्वेशन। और हम A2 को A1/2 लिख सकते हैं, या A1 को 2A2 लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो अगर मैं फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि टेंशन कैंसिल हो जाए, और अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमें LHS क्या मिल जाएगा, 2mg माइनस ईटा mg इक्वल टू RHS क्या मिल जाएगा, 2ma1 प्लस ईटा ma2। A1 को लिखते हैं अगर हम 2 टाइम्स A2, तो LHS क्या हो गया, 2 माइनस ईटा mg इक्वल टू RHS। आसान है, यहां से 4m ये हो जाएगा ना, A1 को अगर मैं 2A2 लिखूं तो ये 4 प्लस ईटा इंटू ma2 आएगा। m को हटा देना, फालतू में क्यों रखना है इसको। यहां से क्या हमें A2 की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। A2 की वैल्यू यहां से हमें आ रही है 2 माइनस ईटा बाय 4 प्लस ईटा इंटू जी। ये हो गई A2 की वैल्यू। अब यहां पर अगर ध्यान दोगे, दिस रॉड इज मूविंग डाउन विथ A1। ये बॉडी जो यहां पर था, ये ऊपर जा रहा है A2 से। रॉड का लेंथ हमें दे रखा है L। इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगना चाहिए, तो मैं देखूंगा U रिलेटिव। इनिशियली दोनों रेस्ट पर थे, तो रिलेटिव वेलोसिटी शुरुआत में 0 रहेगी। व्हाट इज A रिलेटिव, एक A2 से ऊपर जा रहा है, एक A1 से नीचे आ रहा है। A रिलेटिव हो जाएगा A2 प्लस A1। सिंस A1 इज 2A2, तो मैं इसे 3A2 लिख सकता हूं ना। और टाइम की वैल्यू हमें निकालनी है, तो बहुत ही इजी रहेगा। डिस्प्लेसमेंट यहां पर हमें पता है ना, L की वैल्यू हो जाएगी हाफ A रिलेटिव। A रिलेटिव कितना हो गया, 3A2 इंटू टी स्क्वायर। तो T की वैल्यू मिल गई यहां पे, √2L बाय 3A2। और A2 को उठा के यहां से नीचे पुट कर दो, हो गया, बस इतना ही करना है। तो ये क्वेश्चन है जिसमें फोर्स लग रहा है F एट एन एंगल अल्फा। अल्फा की वैल्यू दे रखी है AS, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा F cos अल्फा। कोई फ्रिक्शन है नहीं यहां पे, तो मैं एक्सीलरेशन को लिख सकता हूं F cos अल्फा डिवाइडेड बाय m। सो F की वैल्यू कितनी है, mg/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी g/3 इंटू कॉस अल्फा। और एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं dv/dt या फिर v dv/ds। तो इसे मैं v dv/ds लिखना पसंद करूंगा, बिकॉज यहां पर अल्फा s का फंक्शन है। अगर अल्फा टाइम का फंक्शन होता तो मैं इसे dv/dt लिखता। ओके, और नेक्स्ट स्टेप में v dv को हम लिख देंगे g/3 cos अल्फा। अल्फा इज नथिंग बट as इंटू ds। कर दो इंटीग्रेट इसे। वेलोसिटी 0 जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, डिस्प्लेसमेंट जब s हो गया तो वेलोसिटी v हो गई। LHS बिकम्स v²/2। और RHS की वैल्यू क्या हो जाएगी, g/3। cos as क्या हो जाएगा, sin as बाय a। और लिमिट जानी है 0 से लेकर s तक। सो v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2g/3। लिमिट्स पुट कर दो ना, sin as बाय a। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, बहुत ही इजी है, इन सब का अंडर रूट। तो v की वैल्यू आ जानी है √2g/3a इंटू साइन as, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आना है।